नाज़रीन आदाब, स्पीड न्यूज के साथ मैं हूं हिना जुबैर। चलिए शुरुआत करेंगे। आज फिर होगी किसानों सरकार के दरमियान बातचीत। अब तक की बातचीत रही बेनतीजा। किसानों के एहतजाज का 44वां दिन। किसान कानून वापसी से कम पर मानने को तैयार नहीं। किसान लीडर राकेश टिकैत ने कहा, कानून वापसी से पहले कोई समझौता नहीं। भारतीय किसान यूनियन के तर्जुमान राकेश टिकैत ने कहा, हम 26 जनवरी को परेड में लेंगे हिस्सा। एक तरफ टैंक होंगे, दूसरी तरफ ट्रैक्टर। परेड में हिस्सा लेने के लिए उस दिन भी लोग बड़ी तादाद में आएंगे दिल्ली। मुतनाज़ा ज़रई क़वानीन पर मरकज की मोदी हुकूमत की जारी है जिद। क़वानीन की वापसी के लिए तैयार नजर नहीं आ रही हुकूमत। मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, कानून रद्द करने की बात को छोड़कर और भी तजवीज दें तो हुकूमत उस पर करेगी गौर। मरकजी वजीर मुमलिकत बराए ज़राअत कैलाश चौधरी ने कहा, किसानों के एहतजाज से हुकूमत नहीं है दबाव में। आज दबाव में आए तो कल 370 और CAA क़वानीन की वापसी के लिए भी लोग शुरू कर देंगे एहतजाज। नागसर गुरुद्वारे के चीफ बाबा लखवाल ने मरकजी वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात करके हुकूमत और किसानों के दरमियान सालिसी की पेशकश। किसानों के एहतजाज में नहीं आया कोई बदलाव। सुप्रीम कोर्ट का इजहार तशवीश। अदालत में बोले SG तुषार मेहता, किसानों और मरकज के बीच सेहतमंद अंदाज में मुज़ाकरात जारी। मामले पर अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई। किसानों के एहतजाज का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से किया सवाल, क्या एहतजाज के मौके पर कोविड-19 के ज़वाबित पर किया जा रहा है अमल। सीतापुर में ट्रैक्टर रैली के दौरान के साथ उतरे तशद्दुद पर पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश। एहतजाज के दौरान लहराई तलवारें भी। दिल्ली में भी किसानों का एहतजाज। ज़रई क़वानीन वापस लेने और MSP की गारंटी की मांग को लेकर किसानों का गाजियाबाद में भी एहतजाज। आज एक मरतबा फिर दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के साथ हुकूमत की होनी है बातचीत, लेकिन इससे पहले किसानों ने ट्रैक्टर मार्च के जरिए हुकूमत को सख्त पैगाम देने की कोशिश। ज़रई क़वानीन के खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस का यलगार। 15 जनवरी को 2 घंटे के लिए मध्य प्रदेश में होगा चक्का जाम। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने मरकज के तीनों ज़रई क़वानीन को किसान मुखालिफ दिया करार। किसान तहरीक की हिमायत में मेरठ में भारतीय किसान आंदोलन तंजीम ने ट्रैक्टर रैली निकालने का किया था ऐलान, लेकिन किसान तहरीक से जुड़े किसानों और सामाजिक कारकुनान को पुलिस ने रैली निकालने से रोक दिया। ट्रैक्टर रैली निकालने से पहले ही भारतीय किसान तहरीक के लीडरान को उनके घरों में कर दिया गया बंद। कोरोना वैक्सीन को लेकर यूपी में तमाम तैयारियां मुकम्मल। चीफ सेक्रेटरी RK तिवारी ने न्यूज़ 18 से कहा, मुफ्त में लगेगा टीका। आज 33 रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोरोना वैक्सीन का होगा ड्राई रन। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। कहा, 4 रियासतों में हुए ड्राई रन का लिया जाएगा जायजा। रियासतों के वज़ीर सेहत के साथ हर्षवर्धन ने की थी मीटिंग। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की मरकजी हुकूमत से अपील। बरतानवी परवाजों पर पाबंदी में तौसीक की अपील। कहा, बरतानिया में कोविड की सूरत हाल के पेश नजर परवाजों पर पाबंदी 31 जनवरी तक बढ़ाई जाए। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ मजहबी आज़ादी ऑर्डिनेंस को मिली मंजूरी। गवर्नर ने ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। मजहबी आज़ादी ऑर्डिनेंस कानून होगा लागू। गवर्नर ने हुकूमत के तमाम ऑर्डिनेंस को दी मंजूरी। मध्य प्रदेश में शादी के लिए तब्दीली मजहब के खिलाफ ऑर्डिनेंस को गवर्नर की हरी झंडी। गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने दी मंजूरी। अब शादी के लिए तब्दीली मजहब करना है तो इंतजामिया की मंजूरी होगी जरूरी। मुल्क की 6 रियासतों में बर्ड फ्लू की दस्तक। यूपी में भी बर्ड फ्लू के हवाले से अलर्ट। कानपुर में बर्ड फ्लू के कहर से निपटने की पूरी तैयारी। बदायूं में खातून के साथ इज्तिमाई इस्मत दरी और कत्ल। पुलिस ने लापरवाही बरतने वाले थाना इंचार्ज राघवेंद्र प्रताप सिंह को किया मुअत्तल। 2 मुलजिमीन गिरफ्तार।
आजमगढ़ में गैंगस्टर कुंटू सिंह के घर पर चला बुलडोजर, डीएम ने जेसीबी मशीनों के जरिए मुनहदिम करवाया कुंटू सिंह का मकान, कुंटू सिंह पर अजीत सिंह का कत्ल करवाने का इल्जाम। कानपुर के बिकरू वाकये में पुलिस को एक और कामयाबी, पुलिस ने 50,000 के इनामी वतुल दुबे को किया गिरफ्तार, गुज़िश्ता 6 महीनों से पुलिस को थी इसकी तलाश। अलीगढ़ के थाना साइबर क्राइम पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए बड़े साइबर जराइम का किया खुलासा। साइबर क्राइम की टीम ने अफरोज अब्बासी नामी शख्स को किया गिरफ्तार, इसके कब्जे से कई दर्जन मोबाइल सिम कार्ड, दीगर जदीद टेक्नोलॉजी से लैस सामान बरामद। बदायूं में 50 साल खातून के साथ हुई दरिंदगी और कत्ल के खिलाफ अवामी गुस्से में लगातार इजाफा। आम आदमी पार्टी जिला अलीगढ़ की जानिब से तस्वीर महल चौराहे पर किया गया एहतजाजी मुजाहरा, उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की सख्त अल्फाज पे मजम्मत। कोरोना के सबब इस साल तालीमी सरगर्मियां हुई हैं मुतासिर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा ने हाल ही में LLB का रिजल्ट किया जारी, 50% तलबा हुए हैं नाकाम। सीएम हाउस पर नीतीश कुमार से बीजेपी के लीडरों ने की मुलाकात, काबीना में तौसी की चमेगोइयों के दरमियान भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल और रियासत के दोनों नायब वज़ीर आला नीतीश से मिलने पहुंचे। जेडीयू के रुकने असेंबली गोपाल मंडल के बिगड़े बोल, कहा 6 महीने नहीं चलेगी नीतीश हुकूमत, तेजस्वी यादव की क़यादत में तश्कील पाएगी नई हुकूमत। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने पूर्णिया में जीविका दीदों से की मुलाकात, कोरोना के दौरान बेहतरीन खिदमत अंजाम देने के लिए की बातचीत, खवातीन के स्टॉल का सीएम ने किया मुआयना। कोरोना वैक्सीन को लेकर आज बिहार में फिर ड्राई रन, हर जिले में 3 मुकामात का हुआ इंतखाब, पटना स्टेट सेंटर से अजला में भेजे जा रहे हैं डमी टीके। मुंगेर के एक स्कूल में 22 तलबा और 3 टीचर मिले कोरोना पॉजिटिव, असरगंज के रहने वाले तमाम तलबा, इंतजामिया में तशवीश की लहर। दरभंगा के ज्वेलरी शॉप से सोना लूटने के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, समस्तीपुर से हिरासत में लिए गए 7 मुश्तबा लोग। काबीना में तौसी की खबरों के दरमियान जेडीयू सदर आरसीपी सिंह से बिहार बीजेपी के इंचार्ज भूपेंद्र यादव और बिहार बीजेपी के सदर संजय जायसवाल की मुलाकात के बाद बिहार की सियासत करवाई। पूर्णिया के दमगड़ा में वज़ीर आला नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों से की बात, नीतीश कुमार ने कोरोना के मुश्किल दौर में इनकी खिदमत को सराहा, की तारीफ। इस दौरान नीतीश कुमार ने इनके स्टॉल का भी किया मुआयना। बहुत जल्द बिहार की सियासत दिखने वाली है अलग रंग में, सीएम नीतीश कुमार जहां जनता के दरबार में वज़ीर आला प्रोग्राम फिर से शुरू करने वाले हैं, वहीं अपोजिशन लीडर तेजस्वी यादव धन्यवाद यात्रा पर भी निकलने की तैयारियों में। महाराष्ट्र स्टेट वक्फ बोर्ड की औरंगाबाद में कल हंगामी मीटिंग, वक्फ बोर्ड गैर फाल होने के बावजूद हो रही मीटिंग पर एतराजात, सिर्फ एक मेंबर की मौजूदगी में होगी मीटिंग, तहरीक औकाफ का इल्जाम। उर्दू और उर्दू तालिबात के साथ महाराष्ट्र हुकूमत का मुतासिबाना रवैया, अमरावती के बरार में उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल के हॉस्टल को 40 साल बाद के होने के बावजूद 2013 में किया गया बंद, फरोग उर्दू से जुड़ी तंजीमों ने हॉस्टलों को दोबारा शुरू करने का किया मुतालबा। मुंबई के मीरा भाईंदर की अफशा कुरैशी के हौसलों की परवाज, खाटक समाज की पहली पायलट बनने का हासिल किया एजाज, मुस्लिम तालिबात के लिए अफशा बन गई हैं शानदार मिसाल। बेंगलुरु में रिश्तों के लिए मुफ्त mynika.com सर्विस का आगाज, रिश्तों और शादियों के मसाइल पर बातचीत करने की सहूलत रहेगी दस्तयाब। बेंगलुरु में तुर्की में हिंदुस्तान डॉक्यूमेंट्री मंजर-ए-आम पर रिसर्च स्कॉलर खालिद नूर मोहम्मद का कारनामा, मलेशिया की इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के रिसर्च स्कॉलर हैं खालिद नूर मोहम्मद। बेंगलुरु में मुकीम 1874 में हिंदुस्तानी मुसलमानों ने दौलत उस्मानिया को मदद की थी रवाना। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क़याम की सदी मुकम्मल होने पर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाल एजुकेशनल सोसाइटी की जानिब से जलसा और सिंपोजियम के इनेकाद का फैसला, सदी तकरीबात का इनेकाद,
9 जनवरी से भोपाल में 9 जनवरी को होने वाले सेमिनार में मुल्क के मुमताज माहिर तालीम की शिरकत। कुछ मौसम का हाल भी। पहाड़ों में बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में बढ़ाई ठंडक। सर्दी और कोहरे ने लोगों की मुश्किलात में किया इजाफा। कुछ खबरें आंध्र तेलंगाना से। रियासतों में कोरोना की सूरत हाल पर मरकजी वजारत सेहत की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तेलंगाना के वजीर सेहत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में की शिरकत। एटला राजेंद्र ने कोरोना की सूरत हाल और ट्रायल रन से मरकज को करवाया वाकिफ। एक और बेहद अच्छी खबर। जस्टिस हिमा कोहली ने तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस के ओहदे का लिया हलफ। गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने नए चीफ जस्टिस को दिलाया हलफ। हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आला और दीगर लोगों की शिरकत। आंध्र प्रदेश की साबिक वजीर अखिला प्रिया 14 दिनों के लिए अदालती तहवील में और आजी तनाज़े में मकामी अदालत ने सुनाई है सजा। अदालत के फैसले के बाद अखिला प्रिया को चंचलगौड़ा सेंट्रल जेल किया गया मुंतकिल। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन ने ग्रीन चैलेंज को किया कबूल। तेलंगाना के यादाद्री भुंगेर जिले में अजय देवगन ने लगाए पौधे। शजकारी प्रोग्राम में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत थी। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में मौसम हो गया है सर्द। बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश की गई रिकॉर्ड। पिछले 48 घंटों से शहर और रियासत के कई मुकामात पर सर्दी की लहर में इजाफा। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 2 दिनों तक रियासत भर में दर्जा हरारत मामूल के मुताबिक रहेगा, यानी सर्दी बरकरार रहेगी। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने के मकसद से करनूल में जॉब मेला। सोसाइटी फॉर एम्प्लॉयमेंट की जानिब से सेंट जोसेफ डिग्री कॉलेज में जॉब मेला। कई कंपनियों ने लिया हिस्सा। इंटरमीडिएट और डिग्री के कामयाब 100 से ज्यादा तलबा को फौरन मौके पर ही नौकरियां भी की गई फराहम। मजदूरों से मुतालिक लाए गए काले कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए CITU की क़यादत में निज़ामाबाद में बड़े पैमाने पर एहतजाजी CITU के लीडरों और कारकुनों ने राजीव गांधी ऑडिटोरियम से कलेक्ट्रेट तक निकाली बड़ी रैली। आंध्रा से खबर है, जहां मंदिरों पर हो रहे हमलों के खिलाफ विजयनगरम में बीजेपी का सख्त एहतजाज। पुलिस और एहतजाजी बीजेपी लीडरों के दरमियान धक्कम फेल। पुलिस ने बीजेपी के दर्जनों कारकुनों को लिया हिरासत में। काकीनाडा में मुल्क के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को हटाए जाने के खिलाफ एहतजाज। बालाजी सेंटर तक निकाली गई रैली। जवाहरलाल नेहरू के मुजस्मे को दोबारा उसी मुकाम पर नस्ब करने का मुतालबा भी। दिल्ली में चल रहे किसानों के एहतजाज की तायद में करनूल में भी ऑल इंडिया किसान तंजीम का एहतजाज। किसानों के खिलाफ लाए गए 3 से कवानीन को वापस लेने का मुतालबा। प्रकाशम जिले में भयानक सड़क हादसा। सड़क के किनारे खड़ी ट्रक से तेज रफ्तार कार टकराई। 4 अफराद की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक। प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे के खिलाफ रियासत भर में किया गया एहतजाज। करनूल म्यूनिसिपल दफ्तर पर CITU की क़यादत में धरना। एहतजाजी अफराद का कहना, प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफे से गरीबों की मुश्किलात में इजाफा। मोहम्मद इलियास को करनूल जिले की तेलुगु देशम पार्टी की माइनॉरिटी सेक्रेटरी मुंतखब। जिले की माइनॉरिटी सेक्रेटरी मुंतखब करने पर खुशी का किया इजहार। तेलुगु देशम पार्टी कारकुनों ने दी मुबारकबाद भी। आंध्र प्रदेश के DGP गौतम स्वांग ने महकमा पुलिस में एक साथ बाप बेटी को देखकर खुशी का किया इजहार। तिरुपति में मुनक्किदा AP पुलिस फर्स्ट ड्यूटी मीट के दौरान वालिद श्याम सुंदर ने अपनी ऑफिसर बेटी को किया था सैल्यूट। प्रकाशम जिले में भयानक सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार से सड़क के किनारे खड़ी ट्रक की टक्कर। 4 लोगों की मौके पर मौत, एक की हालत नाजुक। कुछ खबरें जम्मू कश्मीर से भी। यूटी में 4G के हवाले से आइंदा दिनों सुनने को मिलेगी अच्छी खबर। LG मनोज सिन्हा का बयान। लावेपुरा एनकाउंटर मामले का लिया जा रहा है जायजा। तफसीलात की जाएंगी आवाम के साथ शेयर भी। बर्फबारी के बाद वादी के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को
मुसलसल कई मुश्किलात हैं दरपेश। श्रीनगर से फ़िज़ाई खदमात की गई बहाल। कुलगाम के कई इलाकों में अहम सड़क राब्ते बंद। लोगों ने कहा इंतजामिया सिर्फ बयानबाजी से ले रही है काम। बर्फबारी से लोगों को मुश्किलात। अपोजिशन पार्टियों ने एलजी इंतजामिया को बनाया शदीद तनकीद का निशाना। जुनैद बट्टू ने कहा मजीद बेहतर तरीके से किया जा सकता था। बर्फ हटाने का काम एसएमसी में अमले और मशीनों की है कमी। जम्मू कश्मीर के लिए नई सनती तरक्याती पॉलिसी का ऐलान। एलजी मनोज सिन्हा ने 28,400 करोड़ रुपए की नई पॉलिसी का किया ऐलान। यूटी की होगी हमजहत तरक्की। वज़ीर दाखिला ने किया नई पॉलिसी का खैर मकदम। महबूबा मुफ्ती ने फिर की हिंद पाक के बीच मुज़ाकरात की वकालत। कहा बातचीत से ही मसाइल का हल। जम्मू कश्मीर के कई मुकामात पर अपने वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद को पेश किया खिराज अकीदत। जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ 830 केस जेर समाअत। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं केस। आरटीआई से हासिल शुदा जानकारी में इंकशाफ। कमीशन की कारकर्दगी मुतासिर। करीरी में पेश आया पुलिस का इंसान दोस्त पहलू। एसएचओ की क़यादत में बुजुर्ग मरीजा को पहुंचाया गया अस्पताल। उधमपुर और डोडा पुलिस ने दरमानदा दूल्हे को पहुंचाया दुल्हन के घर तक। किश्तवाड़ में सड़क हादसा। एक कमसिन बच्ची समेत 2 की मौत, एक खातून जख्मी। जिला राजौरी में करंट लगने से एक और डेली वेज मुलाजिम की मौत। राजौरी में लापता बच्चे की मिली लाश। लवाहिकीन ने कत्ल का लगाया इल्जाम। जिला कुलगाम में लड़की के साथ बदसलूकी के इल्जाम में एक गिरफ्तार। किश्तवाड़ में राइफल से खेलना पड़ा बच्चे को महंगा, एक की मौत। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर की सनती तरक्याती पॉलिसी के लिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम की मंजूरी का किया खैर मकदम। अमित शाह ने ट्वीट करके कहा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी और अलहदगी पसंद से दूर कर वहां तरक्की की राहें की हैं हमवार। एनआईए ने जम्मू के 5, पंजाब के 1 मुकाम पर की है छापेमारी। जराये के मुताबिक नैर्को टेररिज्म सरगर्मियों के ज़म्न में ये छापेमारी की गई। एनआईए ने जम्मू जिले के छत्ता इलाके में की छापेमारी। पीडीपी के राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद मीर की सरबराही में कुपवाड़ा में एक कन्वेंशन का इनेकाद। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अकीदत। फयाज मीर ने गुपकार अलायंस पर साधा निशाना। कहा अलायंस ने कश्मीरी अवाम के साथ हर वक्त धोखा किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट की तरफ से जम्मू में एहतजाज। फ्रंट के कारकुन हाल ही में आरटीआई के जरिए मंजर-ए-आम पर आई साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती की मुबैना फजूल खर्ची के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। इनका कहना वज़ीर आला की कुर्सी पर रहते हुए महबूबा मुफ्ती ने अवामी रकूमत का गलत इस्तेमाल किया। जम्मू कश्मीर का अब अलग कैडर नहीं होगा। जम्मू कश्मीर कैडर को किया गया जम। एजीएम यूटी कैडर में किया गया जम। अरुणाचल, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडर में जम। वज़ारत कानून ने जारी किया नोटिफिकेशन। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर 5वें रोज भी ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। अब भी हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा मुसाफिरों को सख्त ठंड और दीगर मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड की इत्तला के मुताबिक आज भी कौमी शाहराह पर ट्रैफिक को जम्मू या कश्मीर से निकलने की इजाजत नहीं। उधमपुर के सिमरौली में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर मलबा हटाने का काम शदुमत से जारी। सड़क पर बड़ा पत्थर गिराने से मलबे की सफाई में मुश्किल। हुक्काम ने इस पत्थर को धमाके से उड़ाया। एसएसपी ट्रैफिक ने बताया मलबे की सफाई के बाद ट्रैफिक को गुजरने की इजाजत। बर्फबारी से जिला कुलगाम के आराबल, वट्टू, मिंजगाम और खोरी बटापुरा की अहम राब्ता सड़क अभी भी बंद। आराबल और खोरी बटापुरा के दरमियान कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से अहम राब्ता सड़क मुनक़ते। जिला अनंतनाग की बेशतर राब्ता सड़कों से बर्फ हटाई गई, लेकिन कस्बा अनंतनाग के अंदरूनी इलाकों से बर्फ और पानी मुसलसल जमा रहने की शिकायत। एसके कॉलोनी, मटन अड्डा, शेरबाग, तकिया मकाम और जनरल बस स्टैंड जाने वाले रास्तों पर पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात। पर बर्फ हटाने के काम में लाई तेजी। अभी भी बेशतर सड़कें राब्ता बंद। दर्जनों इलाकों में बिजली और पानी का सप्लाई निजाम मफलूज। बर्फबारी से लोगों को हो रही मुश्किलात पर अपोजिशन पार्टियां एलजी इंतजामिया को शदीद तनकीद का बना रही है निशाना। एनसी, पीडीपी और कांग्रेस ने बर्फबारी से मुतासर इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने में मुकम्मल नाकामी का एलजी इंतजामिया पर लगाया इल्जाम।
श्रीनगर में बर्फ हटाने का काम मजीद मौसर तरीके से किया जा सकता था, ताहम अफराती क़ुव्वत और मशीनों की कमी से इन कामों में ताख़ीर। मेयर ने फंड्स रहते हुए भी बर्फ हटाने की मशीनें न खरीदने पर की तनकीद। SHO करीरी अतर परवेज की सरबराही में पुलिस टीम ने रात के दौरान इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए एक बुजुर्ग मरीजा की जान बचाई। इसे पुलिस की गाड़ी में सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल करीरी पहुंचाया गया। चनैनी में जमीन खिसकने की वजह से दरमांदा हुआ एक दूल्हा बिलाखिर गंदवा भलेसा पहुंचा। वाज़ेह है कि जिला कठवा से ताल्लुक रखने वाले इस दूल्हे को उधमपुर और डोडा पुलिस की मदद से दुल्हन के घर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में 4G इंटरनेट खिदमात बंद रहने से तलबा को सबसे ज्यादा मुश्किलात। मुख्तलिफ मुकाबलजाती इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा की मदद के लिए एक ऐप फेलो नामी ये ऐप मुल्क के नामवर असातिज़ा से बराह रास्त तलबा को जोड़ेगा। फौरी तौर पर उनसे मदद हासिल की जा सकती है। राज्यसभा मेंबर फयाज अहमद ने कारकुनों के हमरा कुपवाड़ा में एक एहतजाजी रैली निकाली। रैली में बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मेयर ने धमकी दी, अगर एक हफ्ते के अंदर द्रगमुला DDC हल्के के लिए वोटों की गिनती नहीं की गई तो वो गैर मुइना मुद्दत के लिए एहतजाजी मुहिम शुरू करेंगे। बीजेपी जिला सदर कुपवाड़ा मोहम्मद शफी मीर ने एहतजाज के तौर पर अपनी सिक्योरिटी वापस की। कहा इंतजामिया ने उनके कारकुनों की सिक्योरिटी वापस ली, इसलिए उन्होंने ये इक़दाम उठाया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि DC कुपवाड़ा और SSP कुपवाड़ा उनका फोन तक नहीं उठा रहे। कुलगाम पुलिस ने एक नाबालिग लड़की के साथ बदसलूकी और उसे जिनसी तौर पर हरासा करने के एक मुलजिम को 1 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। पुलिस स्टेशन देवसर को शिकायत मिली थी कि एक 11 साल बच्ची के साथ मुबैना तौर पर ज्यादती की गई। पुलिस ने फौरी की कार्रवाई। राजौरी में महकमा बिजली में काम कर रहे एक और डेली वेज मुलाजिम की करंट लगने से मौत। इसकी पहचान वली मोहम्मद के तौर पर। मकामी शख्स का इल्जाम महकमा बिजली की लापरवाही से हुई वली मोहम्मद की मौत। राजौरी में कल एक बच्चे की पुरस्कार मौत के खिलाफ लोगों का एहतजाज। 10 रोज तक लापता रहने के बाद कल उसकी लाश मिली थी। इसके अहले खाना ने अगवा और कत्ल का इल्जाम लगाते हुए कसूरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी मांग। राइफल के साथ खेलना एक बच्चे को पड़ गया महंगा। 2 बच्चे राइफल के साथ खेल रहे थे कि इस दौरान गोली चल जाने से एक बच्चे की हो गई मौत। किश्तवाड़ के कुंतवाड़ा इलाके में पेश आया वाकया। पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। किश्तवाड़ में सड़क हादसा, 2 की मौत, एक खातून जख्मी। स्कॉर्पियो ने राह चलते 3 लोगों को मारी थी टक्कर। हादसे में कमसिन बच्ची और एक खातून की मौके पर हुई मौत। राजौरी के पंचपीर इलाके में कई परिंदे मुर्दा। मुल्क में बर्ड फ्लू वबा के दौरान परिंदों की अमवात पर लोगों में तशवीश की लहर। लोगों ने कहा हालिया चंद दिनों के दौरान कई परिंदे मशकूक हालत में पाए गए मुर्दा। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्ड फ्लू के मामले सामने आने के बाद जम्मू कश्मीर में भी एडवाइजरी जारी। कठुआ के लखनपुर में चौकसी वेटरनरी सर्जन डॉक्टर रामपाल ने कहा पोल्ट्री बर्ड्स के नमूने किए गए हैं हासिल। कश्मीर में PDP के बानी और साबिक़ वज़ीर-ए-आला मुफ्ती मोहम्मद सईद की 5वीं बरसी। PDP सदर महबूबा मुफ्ती भी इस तकरीब में शिरकत करने वाली थी, ताहम आखिरी लम्हे में उन्होंने अपनी शिरकत की मंसूख। मुल्क में एक बार फिर 8 जनवरी को कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन। कुछ रियासतों को पिछली बार हुए ड्राई रन पर ऐप का मसला हुआ। इसके मद्देनजर एक मरतबा फिर ड्राई रन का फैसला। मुल्क में कोरोना के गुज़िश्ता 24 घंटों में 20,000 से ज़ायद नए मामलों की तस्दीक। 222 मरीजों की कोरोना से मौत। 19,500 मरीज से शिफाया। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 127 नए मामले। कोरोना से जम्मू कश्मीर डिवीजन में 2 लोगों की मौत। 187 मरीज सेहतयाब। मध्य प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 774 मरीज आए सामने। 24 घंटे में कोरोना के 12 मरीजों की मौत। 24 घंटे में कोरोना के 750 मरीज शिफायाब। केरला में गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना के 5,051 नए मरीज। 5,638 मरीज सेहतमंद। तेलंगाना में कोरोना के 379 नए मामले। 24 घंटों में हुई 3 अमवात। GHMC की हदूद में 71 नए मामले।
कुछ अहम बैनुल-अक़वामी खबरें भी। वाशिंगटन कैपिटल हिल में झड़प और तशद्दुद के नतीजे में 4 अफराद की मौत। हंगामे के बाद कर्फ्यू नाफिज। अब तक इस मामले में 52 अफराद को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जमहूरियत के अलंबरदार की दुनिया भर में हुई सुर्खी। अमेरिकी कांग्रेस ने की जो बाइडेन की फतेह की तौसीक। डोनाल्ड ट्रंप ने तस्लीम की अपनी शिकस्त। जो बाइडेन 20 जनवरी को सदर के ओहदे का ले सकते हैं हलफ। वाशिंगटन कैपिटल हिल में झड़प और तशद्दुद के नतीजे में 4 अफराद की हुई थी मौत। 50 से ज्यादा एहतजाजी गिरफ्तार। अमेरिका में हुए हंगामे की दुनिया भर में मजम्मत। अमेरिका के साबिक सदर बराक ओबामा ने कहा, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 नवंबर के इंतखाबी नताइज के बारे में मुसलसल बोला है झूठ। बुध के रोज वाशिंगटन में दारुल हुकूमत की इमारत में उकसाया है तशद्दुद को। और वाशिंगटन तशद्दुद वाक़े के बाद कार्रवाई। ट्रंप के फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट पर 2 हफ्तों की पाबंदी।